हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडीज एज। आज मैं क्लास 8वीं का विज्ञान का चैप्टर 10 फसल उत्पादन एवं प्रबंध क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में आज बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंध का दूसरा भाग लिखा हुआ है। फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। मतलब फूलों, फलों एवं सब्जियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगला लिखा हुआ है, आप जानते हैं कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज है। मतलब शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज है। ये सभी अलग अलग फसलों द्वारा इन पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। पोषक तत्वों के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल। दूसरा, प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल। तीसरा, वसा प्रदान करने वाली फसल। तो समझेंगे कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल के बारे में। तो लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली प्रमुख फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा तथा ज्वार है। ये सभी से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इन्हें अनाज या धान्य फसल कहा जाता है। यह मनुष्य के भोजन के प्रमुख अंग है। अगला समझेंगे प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल। तो लिखा हुआ है, प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल सोयाबीन, चना, मसूर, अरहर, मटर आदि फसल प्रोटीन के मुख्य स्रोत है। ये सभी है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। इन फसलों को दलहन फसल कहा जाता है। इनसे हमें दाल की प्राप्ति होती है। इनसे दाल भी मिलता है। अगला समझेंगे वसा प्रदान करने वाली फसल के बारे में। तो वसा प्रदान करने वाली फसल सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तीसी, तिल आदि फसलों से वसा या तेल की प्राप्ति होती है। तो वसा प्रदान करने वाली फसल सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तीसी ये सभी वसा प्रदान करने वाले फसल है। इस कारण इन फसलों को तेल वाले बीजों की फसल कहते हैं। इन बीजों से वसा या तेल प्राप्त होता है। अगला लिखा हुआ है अन्य फसलें। अन्य फसलें विटामिन तथा खनिज लवणों की प्राप्ति मुख्य सब्जियों तथा फलों से प्राप्त होती है। मतलब विटामिन तथा खनिज लवण की प्राप्ति सब्जी तथा फलों से प्राप्त होता है। चारा फसल व रेशेदार फसलों जैसे जई, सूडान, घास, बरसीम आदि को जानवरों के चारे के लिए लगाया जाता है। मतलब चारा फसल या रेशेदार फसल जैसे जई, सूडान, घास, बरसीम ये सभी जानवर को मतलब चारे के लिए फसल उत्पादन किया जाता है। इन फसलों को चारा फसल कहते हैं। कुछ फसलों जैसे जूट एवं कपास को रेशे की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है। मतलब कुछ कुछ फसल ऐसे जूट एवं कपास को रेशे की प्राप्ति के लिए मतलब रस्सी प्राप्त करने के लिए ये सभी फसल का उत्पादन किया जाता है। इन फसलों को रेशेदार फसल कहा जाता है। इन फसल को क्या कहा जाता है? रेशेदार फसल, जिसे रस्सी प्राप्त होता है। आगे समझेंगे आधारित फसल पद्धतियाँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 70% भाग कृषि एवं पशुपालन पर ही निर्भर है। मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 70% भाग कृषि एवं पशुपालन पर ही निर्भर है। हमारे देश की आबादी राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ हो गई है। देश की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उस गति से फसल उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। मतलब हमारे देश की जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उस गति से फसल उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। इसका एक प्रमुख कारण अन्न उत्पादन के भूमि का सीमित होना। आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी तथा अन्न उत्पादन की मात्रा के बीच अंतर और भी बढ़ने की संभावना है। इस अंतर को दूर करने के लिए फसलों का वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन, इसका उचित प्रबंधन, भंडारण तथा वितरण आवश्यक है। फसलों के समुचित विकास के लिए उचित प्रकार की मिट्टी, उत्तम बीज, उत्तम कृषि औजार, उचित मात्रा में खाद तथा उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई की समुचित व्यवस्था, खरपतवार तथा फसल के रोगों पर नियंत्रण आदि आवश्यक है। किसानों द्वारा फसल
उत्पादन के दौरान किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। मतलब समझेंगे कृषि पद्धतियाँ किसे कहते हैं। तो उचित प्रकार की मिट्टी, उत्तम बीज, उत्तम कृषि औजार, उचित मात्रा में खाद तथा उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई की समुचित व्यवस्था, खरपतवार तथा फसल के रोगों पर नियंत्रण, ये सभी कृषि पद्धतियाँ कहलाता है। इन पद्धतियों का उपयोग व्यवस्थित क्रम में किया जाता है जिससे फसलों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। निम्नलिखित आधारभूत कृषि पद्धतियों द्वारा फसल की पैदावार में वृद्धि की जाती है। पहला मिट्टी की तैयारी, दूसरा बुआई, तीसरा सिंचाई और चौथा खरपतवार से सुरक्षा और पांचवा खाद एवं उर्वरक देना, छठा कटाई तथा सातवां भंडारण। ये सभी कृषि पद्धतियों के द्वारा फसल के उत्पादन में वृद्धि की जाती है या फसल की पैदावार में वृद्धि की जाती है कृषि पद्धतियों के द्वारा।